अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और ये हम सबको मालूम है, और पाकिस्तान में ज़्यादातर एग्रीकल्चर की जाती है। अभी हम उन फैक्ट्स और फिगर्स को देखेंगे और उन पॉइंट्स को देखेंगे जिसके थ्रू हम जान सकें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्लानिंग में एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि 32% ऑफ आवर जीएनपी कम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। 32% अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फिगर है, जो कि जीएनपी है पाकिस्तान का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि एग्रीकल्चर से आता है। इसके थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर किस हद तक की जाती है और पाकिस्तान में किस हद तक एग्रीकल्चर रेवेन्यू जनरेट करती है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करती है। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि वी फिलफुल are 70% to 80% foreign exchange requirements from the income generated from agriculture sector। अगर हम इस फिगर को देखें 70 to 80% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर की पाकिस्तान में क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस हद तक पाकिस्तान में किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस को जाहिर करता है वो ये है कि 39% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड एज लेबर फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर अगर हम इस फैक्ट और फिगर की तरफ निगाह डालें तो 39% फिर एक और बहुत बड़ा फिगर है, यानी ऑलमोस्ट 40% लोग पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता हैं और किसी ना किसी एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसका फोर्थ पॉइंट ये है जो एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस को जाहिर करता है कि 79% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली। 79% विच इज ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन पाकिस्तान की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से इनकम हासिल करती है या उसके थ्रू कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। एक और पॉइंट जो एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस को जाहिर करता है पाकिस्तान में वो ये है, in spite of our enormous dependence on agriculture sector, level of our agriculture produce is extremely low. For example, we produce only 20 mounds of wheat per acre as compared to 50 mounds per acre in the United States and only 11 mounds of rice per acre as compared to 50 mounds in Italy. डिस्पाइट ये कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही लो है। अगर हम एक एरिया में, जिसे हम पर एकड़ कहते हैं, वहां पर हम 11 मोन्स ऑफ राइस निकालते हैं तो उसी पर एकड़ में इटली में 50 मोन्स ऑफ राइस निकाले जाते हैं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 50 मोन्स ऑफ व्हीट निकाले जाते हैं एक ही एरिया में, उस एरिया में जहां पर सिर्फ हम 20 मोन्स ऑफ राइस निकालते हैं। यानी हमारा प्रोडक्शन लेवल बहुत ही कम है यूनाइटेड स्टेट्स या इटली से या किसी भी डेवलप कंट्री से। हमें अपने प्रोडक्शन लेवल को भी बेहतर करना होगा ताकि हमारा एग्रीकल्चर पर एकड़ मजीद प्रोडक्ट करे। एक और पॉइंट जो एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस को जाहिर करता है वो ये है कि अबाउट 30% ऑफ पॉपुलेशन विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इज सेमी एम्प्लॉयड। इसका 7th पॉइंट ये है कि 72% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज एंड डिपेंड्स ओनली ऑन एग्रीकल्चर। हमारी 72% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और सिर्फ एग्रीकल्चर ही उनका जरिया मुआश है। 72% को भी हम देखें तो एक ये बहुत बड़ा फिगर है जिसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की किस हद तक इम्पोर्टेंस है। इसका 8th पॉइंट ये है कि with the exception of limited number of big landowners and rural population is living in a life of untold misery and deprivation। कुछ बड़े बड़े ताजरों को या बड़े ज़मींदारों को छोड़ के तमाम एग्रीकल्चरल लैंड के जो मालिक हैं वो बहुत ही डेप्रिविएशन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होता यूं है कि इन लोगों की अपनी ज़मीनें भी नहीं होती, ये किसी की ज़मीन पर काम कर रहे होते हैं और जिसके थ्रू उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ही मीगर अमाउंट होती है या बहुत ही थोड़ी अमाउंट होती है। लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता तो हैं लेकिन उनको उस हद तक प्रॉफिट नहीं मिल रहा जिस तरह एक बड़ा काश्तकार या एक बड़ा ज़मींदार लेता है, जिनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत थोड़ी है। इस लिहाज से उनके पास अपनी ज़मीनें होनी चाहिए जहां वो काश्तकारी करें ताकि वो तमाम तर प्रॉफिट अपने पास रख सकें और अपनी फैमिली का गुजर बसर कर सकें। एक और पॉइंट जो एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस को जाहिर करता है वो ये है कि ड्यू टू बैकवर्ड एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज इज वाइड स्प्रेड। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं,
نئے میتھڈ سے آگاہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے رورل ایریاز میں ڈیولپمنٹ بہت ہی کم ہوئی ہے۔ ایک اور پوائنٹ کہ ڈیو ٹو immense privation, level of illiteracy in the rural areas is almost double of the urban areas۔ یہ پوائنٹ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں رورل ایریاز جن کی میں نے تعداد 72% تک بتائی تھی، وہاں پہ illiteracy ریٹ اربن ایریاز سے ڈبل ہے، جس کی وجہ سے ان کو نئے میتھڈز کا بھی پتہ نہیں لگتا جو کہ ایگریکلچر کے اندر یوز کر سکیں، جس سے وہ اپنے پروڈکشن کو زیادہ بڑھا سکیں۔ لہٰذا illiteracy ریٹ کو بھی کم کرنا ہوگا۔ One more point, which is a large portion of rural population has almost no or very little access to facilities like roads, railways, telegraph and telephone۔ پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر کے جو بھی رورل ایریاز میں کیا جاتا ہے، وہاں پر روڈز کی، ٹیلی فون کی اور اس طرح کی چیزیں ابھی تک مہیا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہاں پر بیکورڈنس بہت زیادہ ہے۔ جب ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ اب کس چیز کا سیزن ہے، کیا چیز کاشتکار کو کاشتکاری کرنی چاہیے جس کی بنیاد پر اچھی فصل اگ سکے، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور پر ایکڑ پروڈکشن بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ان سب کا کنکلوژن یہ ہے کہ all these facts lead us to the conclusion that backwardness of agriculture is the root cause of tardy rural development. If we want to make our country economy strong, we shall have to address the problems of rural and agriculture development on priority basis۔ چونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، تو پاکستان میں اگر ڈیولپمنٹ یا اکنامک پلاننگ کو بہتر کرنا ہے تو پاکستان میں ایگریکلچر کو بہترین مواقع فراہم کرنے چاہیے اور پرائیورٹی بیسس پہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہیے۔